हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजू इंस्टेंट। माय नेम इज़ दिव्या अग्रवाल। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। जी हाँ, लर्न इंग्लिश स्पीकिंग थ्रू कन्वर्सेशंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर किसी को इंग्लिश बोलना आज के टाइम में आना चाहिए, बट हमें प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में। हम कई बार ऐसा होता है कि बोलने में हिचकिचाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, हेजिटेट होते हैं। तो इसलिए अब हम उसको कैसे सीख सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको इंग्लिश घर बैठे कैसे सीखनी है इस वीडियो में। और जैसे कि आपको पता है, कई लोगों को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं, क्योंकि जैसे हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है या मदर टंग होती है, उसको हम डेली लाइफ में बोलते हैं, तभी हम उसको इम्प्रूव करते हैं और फ्लुएंटली बोल पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो लड़कियाँ हैं, नीतू एंड मीनू। दे आर टॉकिंग ऑन फ़ोन। सेम है यार, आपके साथ भी सिचुएशन होती होगी जब आप अपनी फ्रेंड से बात करते हैं। आज मैंने एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का टॉपिक लिया है। आई होप वो आपको अच्छा लगे और उससे आपको हेल्प हो इंग्लिश बोलने में। जैसे यहाँ नीतू बोल रही है अपनी फ्रेंड को, हाय मीनू। सो सेम हेयर, जब आप फ़ोन उठाते हैं तब भी आप अपनी फ्रेंड को बोलते हैं हाय, हेलो, हाउ आर यू। सेम हेयर यहाँ पे नीतू पूछ रही है मीनू से, तुम कैसी हो, तुम्हारा हाल कैसा है। तुम कैसी हो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ आर यू, हाउ आर यू। और अगर आपको कुछ किसी और वे में पूछना है, जैसे तुम्हारा हाल कैसा है, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं। दोनों ही सही है, आप दोनों ही पूछ सकते हैं। हाउज़ इट गोइंग, हाउज़ इट गोइंग। सो मीनू रिप्लाई करती है, मैं ठीक हूँ। दैट मीन्स इन इंग्लिश आई एम फाइन। आप ये भी कह सकते हैं मैं अच्छी हूँ, आई एम गुड। और आप ये भी कह सकते हैं मैं शानदार हूँ, दैट मीन्स आई एम फेबुलस। सो आप इन तीनों सेंटेंसेस में से कोई भी बोल सकते हैं। जब आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू और हाउज़ इट गोइंग, सो आप कह सकते हैं आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम फेबुलस। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे अगेन नीतू रिप्लाई करती हैं, यह सुन के अच्छा लगा। जब भी आप किसी फ्रेंड से पूछते हैं आप कैसे हैं, तो आप रिप्लाई करते हैं दैट गुड, और ये सुन के अच्छा लगा। सेम हियर, मैंने यहाँ पे आपको 2 सेंटेंसेस दिए हैं, आप कैसे रिप्लाई कर सकते हैं उस क्वेश्चन का। दिस इज़ गुड, गुड टू हियर दिस। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, मीनू रिप्लाई करती है धन्यवाद। उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे थैंक्स। अपने बारे में बताओ, व्हाट अबाउट यू। यस, एज ए कर्टसी आप भी पूछते हैं सामने वाले से कि आप कैसे हैं। जैसे उसने आपका हाल पूछा है, वैसे ही आप सामने वाले का हाल पूछते हैं कि आप कैसे हैं या अपने बारे में बताओ, व्हाट अबाउट यू। सो नीतू यहाँ पे रिप्लाई करती है मैं ठीक हूँ। दैट मीन्स आप कह सकते हो आई एम ऑल्सो फाइन। अब यहाँ पे मैंने ऑल्सो का यूज़ किया है क्योंकि आपने पहले ये सेम क्वेश्चन मीनू से पूछ लिया है। अब मीनू भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछ रही है, तो आपको यहाँ पे बोलना है मैं भी ठीक हूँ जैसे आप ठीक हैं। सो सेम हेयर, मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन। मैं भी अच्छी हूँ, आई एम ऑल्सो प्रीटी गुड। और मैं शानदार हूँ, आई एम फैंटास्टिक। नेक्स्ट, मीनू रिप्लाई करती है ठीक है, ओके, यह अच्छा है, दिस इज़ गुड। वो बोलती है थैंक्स। उसके बाद आप पूछते हैं क्या तुम आज कुछ कर रही हो। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, आर यू डूइंग एनीथिंग टुडे, आर यू डूइंग एनीथिंग टुडे। और यू कैन आस्क क्या तुम आज व्यस्त हो, आर यू बिजी टुडे। सो आप दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, आर यू बिजी टुडे और आर यू डूइंग एनीथिंग टुडे, अगर आपको पूछना है किसी से कि आज आप क्या कर रहे हो। मीनू रिप्लाई करती है नहीं, नो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग। तो वो ये रिप्लाई करेंगे। आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अगर आप कर रहे हैं कुछ, सो यू विल से यस, मैं कर रही हूँ, और आई एम डूइंग समथिंग। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बोलेंगे नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग। ओके, यहाँ पे अगेन नीतू का रिप्लाई आता है ओके, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ठीक है, क्या आज हम मिल सकते हैं। तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैन वी मीट टुडे। और अगर आप दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं क्या तुम एक साथ घूमना चाहती हो। जैसे कि हम पूछते हैं चलो आज बाहर मिलते हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं, या कहीं बाहर मिलते हैं। तो उसके लिए आप 2 तरीके से पूछ सकते हैं, कैन वी मीट टुडे और डू यू वॉन्ट टू हैंग आउट टुगेदर। सो हैंग आउट मीन्स हेयर हो गया घूमना, मीन्स कि आप बाहर साथ घूमना चाहते हैं।
मीनू रिप्लाई करती है हाँ, यस, बिल्कुल, दैट मीन्स ऑफ कोर्स, मीन्स वो भी विलिंग है यहाँ पे बाहर घूमने के लिए। ओके अब वो पूछती है किस समय। ऑब्वियसली जब आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपको ये होता है कि क्या टाइमिंग है, कौन सा प्लेस है और हम कहाँ जाएंगे। तो सेम हेयर मीनू भी पूछ रही है किस समय, एट व्हाट टाइम। सो नीतू रिप्लाई करती है आज शाम 6 बजे। सो उसने क्या, आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, टुडे एट 6 PM। यस, PM आप यूज़ कर रहे हैं शाम के लिए, टुडे एट 6 PM। अदरवाइज आप ये भी यूज़ कर सकते हैं टुडे एट 6 o'clock इन द इवनिंग। मीनू बोलते हैं यहाँ पे ठीक है, हम कहाँ मिलेंगे। अब पहले उसे टाइम का पता चल गया कि 6 बजे मिलना है, कि अब वो नीतू से पूछ रही है कि हम मिलेंगे कहाँ। अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो आपको ये होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो सेम हेयर यहाँ पे मीनू पूछती है ठीक है, ओके, हम कहाँ मिलेंगे, वेयर विल वी मीट, वेयर विल वी मीट। सो यहाँ पे नीतू रिप्लाई करती है क्या हम बाहर मिल सकते हैं। सो यहाँ पे वो पूछ रही हैं क्या हम बाहर मिल सकते हैं, कैन वी मीट आउटसाइड। आप ये भी बोल सकते हो क्या हम घर से बाहर मिल सकते हैं, तो वो ये कह सकती है कैन वी मीट आउटसाइड ऑफ द हाउस। सो यहाँ पे मीनू का रिप्लाई आता है नहीं, मैं बाहर नहीं मिल सकती। सो उसने मना कर दिया यहाँ पे, नो आई कैन नॉट मीट आउटसाइड। सो ये सिचुएशन आपके साथ भी होती है, कई बार आप नहीं जा सकते बाहर तो आप सिंपल बोल सकते हैं नो आई कैन नॉट मीट आउटसाइड। अब वो यहाँ पे कुछ सजेस्ट करना चाहती हैं, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो, वो पूछ रही हैं क्योंकि वो बाहर नहीं मिल सकती तो वो पूछ रही हैं क्या तुम मेरे घर आ सकती हो। और इंग्लिश में आप उसे कैसे कहेंगे, कैन यू कम एट माई होम, कैन यू कम एट माई होम। सो यहाँ पे नीतू रिप्लाई करते हैं पक्का, श्योर, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, आई विल कम टू योर होम। ऐसा आपकी फ्रेंड के साथ भी होता होगा, अगर आप उससे मिलना चाहते हैं बट वो नहीं आ सकती किसी भी वजह से, तो आप क्या करते हैं उसके घर जाके उसको विजिट करते हैं और वहाँ पे मिल के आते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। ओके नेक्स्ट, सो मीनू क्या कहती है, धन्यवाद, थैंक्स, शाम 6 बजे मिलते हैं, देन मीट एट 6 PM। कंफर्म हो गया कि आप दोनों मिल रहे हैं, तो सेम हियर आप क्या बोलेंगे, थैंक्स, देन मीट एट 6 PM। सो यहाँ पे वो रिप्लाई करती है ओके डन, यू कैन से ओके और यू कैन से डन, ठीक है, बाय। सेम हियर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड होती है यहाँ पे बाय। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशंस दे सकते हैं, और मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी। तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।